नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकृत करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फार्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जे मुद्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बेहतरीन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने तथा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के दृष्टिगत जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जे मुद्रा बहुत उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1,700 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया। बैंक के पास 1,478 करोड़ रुपए की कार्यपूंजी है तथा ग्रामीण क्षेत्र के 2,17,600 से भी अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बैंक में 31 मार्च 2021 तक 1,195 करोड़ रुपए की पूंजी जमा है। 525 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं। बैंक द्वारा वर्ष 2013 से उपभोक्ताओं को ATM सुविधा प्रदान की जा रही है। उपभोक्ताओं को EMV आधारित रुपे डेबिट कार्ड तथा EMV आधारित KCC डेबिट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमुडा द्वारा सोलन में 3 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बैंक के मुख्यालय का कार्य निर्माणाधीन है, जो शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो 20/8/1924 को शुरू हुआ था, आज अपनी यात्रा के एक नए मुकाम पर पहुंचा है। बहुत बेहतरीन सुविधाएं बैंकिंग के क्षेत्र में आज की तारीख में उपलब्ध करवा रहा है। तो मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया है। उसके बाद टेक्नोलॉजी लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ करके लोगों का जीवन सरल और सहज बनाने के लिए कामकाज की दृष्टि से लगातार प्रयासरत है। आज ये जो जे मुद्रा की जो ऐप यहाँ पर लॉन्च की गई, यह उसमें बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इस ऐप के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन सरल भी होगी, सहज भी होगी, पारदर्शी भी होगी और लोगों के लिए घर बैठे जो है वो बहुत बड़ी एक सुविधा होगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर सद्भावना चौक छोटा शिमला में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक नौजवान नेता के रूप में ने अपनी एक छवि बनाई थी और बहुत छोटी आयु में देश के प्रधानमंत्री के नाते उनको जो है वो दायित्व हासिल हुआ था और उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को देश के लिए नई सोच के साथ काम करने की दृष्टि से आज भी हम स्मरण करते हैं और मैं उनके लिए श्रद्धांजलि देता हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम के अधिकारियों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी व मुनाफाखोरी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने से संकोच नहीं करेगी। विभाग को प्रदेश में आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित कर उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग को उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए तथा व्यापारियों द्वारा जमाखोरी व मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लक्षित जन वितरण प्रणाली को 5,028 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 19,17,302 राशन कार्ड धारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य उपदान योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को उपदान दरों पर 3 दालें, नमक, चीनी तथा खाद्य तेल उपलब्ध करवाया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, सारी चीजें हमारी व्यवस्थित ढंग से चल रही है। हमारी सप्लाई चेन जो है वो बहुत बेहतर ढंग से मेंटेन्ड है। हमारे पास जो प्रोक्योरमेंट अभी तक एट प्रेजेंट जो हमारे पास है राशन की, वो
काफी बेहतर है, जिसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पारदर्शिता हमारे लिए बहुत जरूरी है और पारदर्शिता के लिए ही ये सारा जो है वो किया गया है, वन नेशन वन राशन कार्ड। और इसमें मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहले राज्यों में से है जहां वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं ने जो अभी कोविड के संकट को ध्यान में रखते हुए जो राशन की जो व्यवस्था गरीब लोगों के लिए और आगे बढ़ाने का निर्णय किया है, जून तक जो है उसको बढ़ाने का निर्णय किया है, वो उसका हम स्वागत करते हैं और उससे भी बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी राहत उसमें प्रदान हुई है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत सायं राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को 1036 अतिरिक्त ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रदान किए जाएंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए ऑक्सीजन कोटा 10 मीट्रिक टन बढ़ाने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही ऑक्सीजन कोटा 15 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन कर दिया है। उन्होंने कहा कि मरीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य में 6200 डी टाइप और 2200 बी टाइप के सिलेंडर उपलब्ध हैं। राज्य को CSR के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों से 250 सिलेंडर प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के लिए 20 किलोमीटर ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक स्थापित करने के लिए भी प्रयासरत है। इस तरह के 2 टैंक IGMC शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि CSR के अंतर्गत अधिक से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने के भी प्रयास किए जाने चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सभी 200 और उससे अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा को कई गुना बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के लिए VR मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कैप्टन संजय पराशर तथा कैप्टन सोनिका पराशर द्वारा दान किए गए जीवन रक्षक उपकरणों के 2 ट्रकों की खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस परोपकारी कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि इस योगदान से राज्य सरकार को प्रदेश में कोविड-19 महामारी से लड़ने में सहायता मिलेगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए क्षमता निर्माण पर विशेष बल दे रही है। सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में बिस्तर की क्षमता को 1200 से बढ़ाकर लगभग 5000 करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि ऊना जिले में बिस्तर क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि रोगियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। पंडोगा में 180 बिस्तर की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया जा रहा है, जिसे 1 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने आरोग्य भारती और सेवा भारती द्वारा कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में दिए गए सहयोग की सराहना की और मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अस्पताल में उपचार के उपरांत स्वस्थ हुई महिला ने वीडियो जारी कर अपने अनुभव साझा करते हुए अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं और स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण भाव की सराहना करते हुए कहा, मेरा नाम गुंजन है, मैं मंडी से हूँ और मुझे कोविड हुआ था तो मैं खुद डर गई थी कि हॉस्पिटल नहीं जाना है मुझे। जैसे ही मुझे बहुत तकलीफ़ हुई तो मुझे BBMB सुंदरनगर में रेफ़र कर दिया। और सच कहूँ तो यहाँ की मतलब हॉस्पिटल में डॉक्टर से लेकर हर एक स्टाफ मेंबर, हर एक जो भी हमको मतलब हमारी नीड्स की चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है, बहुत अच्छे हैं, बात करने में बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है। मतलब पेशेंट का ऑलरेडी उनसे बात करके ऐसे मन हो जाएगा कि नहीं पेशेंट ठीक है, वो बात करके ही आधे पेशेंट को ठीक कर देते हैं। और मतलब एक खौफ जो लोगों में बैठ चुका है कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, टेस्ट नहीं करवाना है, तो ये गलत है। आपको अगर फील होता है तो आप टेस्ट करवाओ, हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल बुरा नहीं है। यहाँ पे BBMB हॉस्पिटल में मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है, पर यहाँ का स्टाफ बहुत अमेजिंग है। डॉक्टर से लेकर नर्स से लेकर हर एक स्टाफ मेंबर, मेल मेंबर्स, फीमेल मेंबर्स सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हर एक पेशेंट को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मतलब सबको बहुत प्यार से ट्रीट किया जाता है। तो BBMB हॉस्पिटल है यहाँ सुंदरनगर में, मैं अपने मतलब एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ 2 बेस्ट हॉस्पिटल है और 2 बेस्ट स्टाफ है यहाँ का।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,931 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 366 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,515 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 17,95,625 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 16,19,388 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,73,559 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,40,818 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 30,101 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।